नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपका दोस्त और मैं आज सीखूंगा हम लोग कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम का क्लास मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, आप एलसीएम का देखे भी है, लेकिन आप लोग देखे हैं अगर समझ में आया कि नहीं, कमेंट इसमें कम आया था एलसीएम वाले में, तो एलसीएम समझ में आया कि नहीं वो जरूर देख लीजिएगा। एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ महत्तम समापवर्त जनरली 7-8 क्लास में ये चैप्टर है, आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन, साधारणतः 3 टाइप का क्वेश्चन जो है एचसीएफ में पूछे जाते हैं। पहला टाइप 1 सिंपल क्वेश्चन, टाइप 2 में क्या है डेसिमल का है, टाइप 3 जो है पावर वाला है। 3 टाइप का क्वेश्चन जो है हर एक रेलवे हो या एसएससी हो या अदर कोई एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ सीखेंगे है क्या और कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ कंसेप्ट बता रहे, एच का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक फैक्टर निकाला गुणनखंड जो हाईएस्ट हो, हाईएस्ट कॉमन हो। कितने विधि से निकालते हैं, इसको हिंदी में मौसा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्त। 2 विधि से निकालते हैं। पहला होता है भाग विधि। भाग विधि को हम लोग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। क्या कहलाता है? डिवीजन मेथड। और सेकंड होता है गुणनखंड विधि। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, पहला भाग विधि और दूसरा हो गया गुणनखंड विधि। और जब ये दोनों विधि अच्छा से जान जाएंगे उसके बाद दिखेंगे ट्रिक्स क्या है, वो दिखेंगे ट्रिक्स से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग सीखेंगे एलसीएम क्या है। तो एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। भाग विधि या गुणनखंड विधि 2 विधि से निकाल सकते हैं। और तीसरा जो हम लोग शॉर्टकट निकालते हैं उसको हम लोग ट्रिक्स कहते हैं, लघु विधि भी कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है देखिए, भाग विधि, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन 2 4 दिया है। अब बताइए 4 और 2 में बड़ा कौन है? 4 और 2 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है। 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, कट गए, जिससे कटेगा वही आंसर होता है ये। चलिए नहीं समझ पाया कोई बात नहीं, चलिए 4 6 ले लेते हैं। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, बचा कितना? 2 बच गया। अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा, बट पॉइंट नहीं बैठाना, क्या करना, ये रिवर्स होके आ जाएगा, यहाँ पर चलाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, कट गया, ये 2 से कटा, ये 2 आंसर, यानी कि 2 और 4 का भी आंसर 2 ही आया और 4 और 6 का भी आंसर 2 ही आया। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 2 को कहते हैं अधिक से अधिक कॉमन क्या निकल रहा है? 2 ही निकल रहा है, जो दोनों को काट सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। इसमें 4 और 6 में जिससे कटे, किससे कट रहा है? 2 से कट जा रहा है, 4 भी, 2 से 6 भी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। समझ पा गया? क्योंकि 2 को देखिए 2 से 4 कट जाए, 2 से 6, लेकिन अगर 4 से काटेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन 4 से 6 नहीं कटेगा, तो दोनों से जो कटे उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आप स्पीड में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं। देखिए मैं बनाते चला जा रहा हूँ। 3 नंबर क्या है? 6 9, तो 9 को किससे डिवाइड करें? 6 से। 6 1 जा 6, कितना बचा? 3 बचा। अब पॉइंट नहीं बैठाना, ये यहाँ पर रिवर्स होकर आ जाएगा। 3 2 जा 6, कट गया, क्या आंसर आया? 3। इस दोनों का आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या देखिए, 8 और 10 है। 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 हो गया, 2 बचा, 8 2 4 जा 8 आ गया, कट गया, क्या आंसर आया? 2। ये 2 आंसर आ जाएगा, देखिए ये 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 12 और 16 है। देखिए 16 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, कितना बचा? 4 4 3 जा 12, किससे कटा? 4 से, यानी कि इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 6 का देखते हैं। 6 8 और कितना दिया है? 10। 6 8 10, 6 और 8 का पहले निकाल देंगे। 8 को 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6, 2 बचा,
2 3 जा 6 कट गया, क्या आंसर आया? इस दोनों का 2 आया, 2 और 10 का देखेंगे, यानी 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10 कट गया, क्या आंसर आया? 2 आंसर आया, यानी कि इस तीनों का भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का चलिए देख लेते हैं, 12 15 और 20 का। पहले 12 और 15 का निकालेंगे, कैसे निकलेगा? 12 1 जा 12 हो गया, 3 बच गया, ठीक है, 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, क्या हो गया आंसर? 3 और 20 का निकालेंगे, तो 20 और 3 में से 3 6 जा 18 होता है, 2 बचा, फिर 3 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जा रहा है, ये वाला 3, ठीक है, 2 1 जा 2, कितना बचा? 1 बचा, फिर आ जाएगा 2 रिवर्स होकर, यही 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 जा 2, पूरा पूरी कट गया, 1 से कटा, यानी कि सबों का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 बना दिया मैंने। आप 8 9 10 3 आपके लिए छोड़ दिया, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं ही बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से लेकर 7 तक देखिए आपके सामने सारा बन गया। अब 8 9 10 देखते हैं। चलिए 8 का 12 16 20, 12 और 16 का पहले निकालेंगे, 12 1 जा 12, 4 हो गया, 4 3 4 यहाँ रिवर्स होकर आ जाएगा, 12 रिवर्स होकर आएगा, 4 3 जा 12, क्या हो गया? 4 आंसर आ गया। इस दोनों का 4 और 20 का निकालेंगे, 20 और 4 का 4 5 या 20, फाइनल आंसर क्या आया? 4 ही आया, ये फाइनल आंसर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। नंबर 9 का क्या कर रहा है? 9 नंबर 10 20 30, पहले 20 को 10 का ले लेंगे, तो 20 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, 10 2 जा 20, आंसर क्या आया? 10 आया। इस 10 और 30 का ले लेंगे, 30 को किससे डिवाइड करें? 10 से, 10 3 जा 30, कट गया, ये 10 आंसर आ रहा है, यानी इसका आंसर 10 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा, 10 का कितना कितना दिया? 1000 2000 और 3000, पहले 1000 और 2000 का निकालेंगे। देखिए 2000 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 2 या 2000 हो गया, 2000 हो गया, कट गया, कितना आया? 1000 आ गया इस दोनों का, और 1000 और 3000 के डिवाइड किए, 1000 ही आएगा। 3000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कट जा रहा, तो 3000 आ गया, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1000 ही आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 10 तक सब बन गया मेरा। सबका आंसर मैं नोट कर लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहला का आंसर आया कितना? 2, इसका भी 2, इसका आया होगा 3, इसका आंसर आया होगा 2। देखिए लिखा हुआ नहीं है, मेमोराइज करके मैं लिख देता हूँ कितना कितना आंसर आया होगा। इसका आंसर आया है 4, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 1, इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा 4 आया होगा, देखिए 4 है ना, 4, 9 का 10 और 10 का 1000, सारा का देखिए आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पर, सब सारा का आंसर कंप्लीट हो गया। भागवती सीख गए? चलिए ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि में कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। ऐसे भाग विधि बचपन में सीखे थे, वही विधि है, भाग विधि कोई अलग नहीं है। हम लोग बचपन में जो 5-6 क्लास में जो भाग विधि से नहीं LCM HCF निकालते थे, वही वाला विधि है, प्रैक्टिस करना है खाली, ठीक है। 6 या 7 में पढ़े होंगे, आई थिंक 6 या 7 ऐसे, ठीक है। अब इस सबों को क्या करें? गुणनखंड विधि से निकालें, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, ठीक है। सेकंड मेथड है, चलिए फर्स्ट 2 4, 2 को तोड़िए, 2 का पावर 1 हो जाएगा, 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब इस दोनों का ऐसे आप कैसे निकालेंगे? दोनों में जो कॉमन बेस आता है उसको लिख देंगे, आप पावर छोटा वाला लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 का पावर 1 आंसर आया इसका, क्या आंसर आया? 2 का पावर 1।
2 का पावर 1 2 होता है, देखिए 2 है फर्स्ट का आंसर। चलिए क्लियर हो गया। फर्स्ट 4 6 सेकंड नंबर 4 को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इस तरह से 2 2 जा 4 यानी कि 2 × 2 तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो 4 का हो जाएगा 2 का पावर 2। उसी तरह 6 का आ जाएगा 2 और 3 आ रहा, पावर कुछ नहीं तो 1 1 जरूर ले लेंगे। HCF निकालना है, HCF में दोनों में कॉमन बेस आ रहा है 2, कॉमन बेस का पावर छोटा लिखना है, याद रखिएगा। कॉमन बेस नोट करके लिख लीजिएगा, कॉमन बेस पावर स्मॉल, क्या लिखेंगे कॉमन बेस का और पावर क्या हो जाएगा स्मॉल, शॉर्टकट मैंने लिख दिया कॉमन बेस पावर स्मॉल। इससे क्या होगा सारा का सारा बन जाएगा। देखिए सबसे भारी वाला मैं बता देता हूँ 9 या 10, कौन सा भारी लग रहा है जी 10 वाला। चलिए 10 में बता देता हूँ, तो इसको मिटाना पड़ेगा 10 जो कि थोड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा डिजिट है। कॉमन बेस ले लेंगे पावर स्मॉल ले लेंगे, बस इतना ही खाली करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 9 10 नंबर बता देता हूँ, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर क्या है 1000 2000 और 3000। अब 1000 को जैसे ही तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, देखिए 1000 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा 500, 2 से हो जाएगा 250, 2 से 125 और फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 यानी कि 2 का पावर हो गया 3 और 5 का पावर हो गया 3। चलिए ठीक है, तो 2000 का तोड़ेंगे, 2000 को तोड़ देते हैं, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 200 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, इस बार 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2, 5 कितना बार वही 3 बार आया है, तो 2 का पावर 1 2 3 4 जन है 4 लिख देंगे, 5 का पावर 3 लिख देंगे, 3000 3000 तोड़िए 3000 को, 2 से 1500, 2 से 750, 2 से 375, 3 से टूटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15, अब 5 से 25 और 5 से 5, 3 बार 2 आया है, 1 बार 3 और 3 बार 5 आया है, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 3। देखिए 1000 का ये फैक्टर हो गया, 2000 का ये और 3000 का फैक्टर ये हो गया। HCF क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो 2 सब में है तो 2 को लिख दिया, इनटू का साइन देंगे, 3 है नहीं है, 5 सब में कॉमन है 5 भी लिख दिया। अब 2 का पावर छोटा चुनेंगे, देखिए 2 का पावर 3, ये बड़ा हो गया ये 3, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब 5 का पावर छोटा चुनेंगे, 3 3 3 तीनों में एक ही है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको टेस्ट करना सही बनाया कि नहीं। 2 का पावर 3 कितना होता है 8, अब 5 का पावर 3 5 5 25 25 125, 125 को 8 से गुना कर दो 1000 होगा, देखो 1000 आया था, देख लीजिए समझ में आया। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर के रूप में आंसर लिखना है, और भाग विधि से बोलेगा तो डायरेक्ट पूरे राउंड फिगर में लिखाता है, ठीक है समझ में आ गया। तो ये था भाग विधि और गुणनखंड विधि, ये गुणनखंड विधि था। आप सबको प्रैक्टिस करें और चेक करें आंसर आपका आ रहा कि नहीं। अब हम लोग एग्जाम में क्या होगा कि भाग विधि और गुणनखंड विधि छोड़कर हमको ट्रिक्स में निकालना है। तो ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना, ट्रिक्स में जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिक्स क्या है, कैसे निकालते हैं ट्रिक्स, फाइंड कैसे करते हैं, ध्यान देना ट्रिक्स का। ट्रिक्स पहला क्वेश्चन है 2 4। अब देखिए 2 4 में कॉमन क्या आ रहा, तो इस दोनों का कॉमन 2 आ रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो कॉमन आएगा ना उसी को HCF कहते हैं, कॉमन को ही। नेक्स्ट है 4 6, क्या कॉमन आ रहा 2, आंसर हो गया। नेक्स्ट है 6 9, क्या कॉमन आ रहा 3 आंसर हो गया। सब चला आएगा। देखिए नंबर 9 बता रहा हूँ 10 20 30, 10 20 30 क्या कॉमन आया, 10 20 में 10 कॉमन आया, 10 30 में 10 कॉमन आया, 10 फाइनल आंसर। कितना इजी है, देखिए कोई भारी नहीं। अगर मान लीजिए ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 12 16, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4 आंसर। कभी कभी कॉमन नहीं आ सकता, जैसे क्वेश्चन 11 नंबर देते 5 6, कोई कॉमन नहीं आ रहा,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1। जब किसी में कोई कॉमन नहीं रहता तो उसके अंदर 1 कॉमन रहता ही है, याद रखिएगा। तो ये तीनों विधि हम लोग सीख गए, भाग विधि, गुणनखंड विधि, ट्रिक्स। इस तीनों मेथड से कोई मेथड से आप एग्जाम में बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। मैंने तीनों बता दिया। अब देखते हैं पॉइंट का टाइप 2। टाइप 1 कंप्लीट हो गया। टाइप 1 को तीनों मेथड से मैंने बताया है, रिपीट करके देख ले, अगर प्रॉब्लम होती है कुछ तो हमें कमेंट करें, ठीक है। टाइप 1 को तीनों मेथड से बताया। टाइप 2 जो है आपको डेसिमल का है। अब डेसिमल का कैसे निकालते ध्यान देना। टाइप 2 डेसिमल का जैसे है 0.2, 0.3, 0.6। सबसे पहले इससे आपको पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए सब सिंगल सिंगल डिजिट है तो 10 से इंटू करेंगे। जैसे 10 से इंटू किए तो हो जाए 236। अब 236 में देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, 1 आ रहा है। और 1 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है? तो 1 ही कॉमन आ रहा है। फाइनल आंसर 1 हो गया। जिससे इंटू किए थे उसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाए 0.1। देखिए कितना आसान है, आप लोग एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब बना के आएंगे। नंबर 12 देखिए 0.3, 0.6, 0.9। क्या करूंगा? 0.3, 0.6, 0.9 कितना से इंटू करेंगे? सब सिंगल सिंगल डिजिट है इसीलिए क्या 10 से। डिजिट कैसे पॉइंट को काउंट कैसे करते हैं? दाहिनी ओर से। देखिए एक डिजिट के बाद इसमें भी, एक डिजिट के बाद इसमें भी, एक डिजिट के बाद इसमें भी। एक डिजिट का 10 से माने 1 0 से, 2 डिजिट रहेगा तो 100 से, 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से। याद रखिएगा ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखिए 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 9 आएगा। 3 6 में कॉमन क्या आ रहा? 3 आ रहा। फिर 3 9 में कॉमन क्या आ रहा? 3 आ रहा। फाइनल आंसर 3 हो गया। जिससे मल्टीप्लाई किए थे उसी से डिवाइड करेंगे, तब आपका फाइनली आंसर आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। 0.3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से सब आप लोग बना सकते हैं। 13, 14, 15 आप लोग का हिंट्स दे देता हूँ, बनाइए। इस 13 को इंटू करना पड़े 100 से, 14 को भी 100 से और 15 को भी 100 से इंटू करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक में बता देता हूँ 15 वाला, आप लोग पूछ रहे हैं मन में कि 15 अगर हो जाता तो अच्छे से हो जाता। 15 में बता देता हूँ 0.02, 0.03, 0.09, ठीक है। अब 0.02, 0.03, 0.09 इस तीनों को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। जैसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 239। 23 में 1 कॉमन, 19 में 1 कॉमन, यानी कि फाइनल आंसर 1 आ गया। 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा? 0.01 आपका आंसर। इसी तरह आप सब का निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। टाइप 2 हो गया, टाइप 1, टाइप 2। अब टाइप 3 में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, टाइप 3 में क्या है कि पावर का है। देख के ही डर लगता है कि पावर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए पावर का निकालने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। सबसे पहले देखेंगे ये 2 जो बेस है इसको तोड़ नहीं सकते। बोला इसका क्या एलसीएम होगा, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, जो भी एचसीएफ होगा, देखिए 2 हो गया, सबका बेस कॉमन है 2, और इसका पावर छोटा ले लेंगे, 2 का पावर 2 आंसर आएगा। देखिए कितना आसान। देखिए 17 का 2 का पावर -2, -3, -4, -5 इसका बोल रहा है। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 बेस तो 2 आ गया, पावर छोटा कौन है? -5। माइनस में जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग छोटा मानते हैं। देखिए 16, 17 बन गए। 18 वाला देखिए, ध्यान से खाली देखना है। 2 का पावर 2, 4 का पावर 2, बोला इसका निकाले। 2 का पावर 2 टूटेगा नहीं, बट 4 तो टूट जाएगा। 2 × 2 होल टू द पावर 2 हो जाएगा। अब 2 का पावर 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 होल टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, और ये 2 का पावर के ऊपर पावर रहता है तो इंटू हो जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो सर्च का एक चैप्टर है, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया, उसे आप क्लियर कर सकते हैं सर्च का चैप्टर में जाकर, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो 2 ले लिए, 2 का पावर छोटा वाला ले लेंगे, बस आंसर हो गया। 19 अब बचा। 4 का पावर 4, 6 का पावर 3, 8 का पावर 2 निकालना, ठीक है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 होल टू द पावर 4, 2 × 3 होल टू द पावर 3, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 8 को 3 बार, 2 का पावर 3 8 होता है। अब देखिए 2 का पावर कितना हो गया? 8। ये 2 का पावर 3 × 3 का पावर 3 हो गया, ये 2 का पावर 6 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए सब में जो कॉमन है उसको लेंगे, पावर छोटा वाला लेंगे, 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 आंसर। इसी तरह से 20 लास्ट है, बता ही देता हूँ। 12 का पावर 5, 16 का पावर 3, 20 का पावर 2।
अब देखिए 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, देखिए 2 दूने 4 3 12 का पावर 5, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाए, तोड़ के देख लिए, 20 को तोड़िए 2 इंटू इस तरह से तोड़िए 20 को 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, यही लिखा मैंने 2 2 5, देखिए रफ में करके दिखा दिया मैंने। आप इसी तरह सबको तोड़ सकते हैं। अंदर का काम बाकी है, पहले अंदर का काम करेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5, इसमें भी अंदर का काम बाकी है, 2 का पावर 4 होल टू द पावर 3, इसमें भी अंदर का काम बाकी है। जब तक अंदर का काम बाकी है ब्रैकेट के अंदर उसको कर लेंगे, तभी ब्रैकेट तोड़ना है, तो आपको गलती नहीं होगी। 2 का पावर 5 दूनी 10 इंटू 3 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 12, कॉमा 2 का पावर 2 दूनी 4 और 5 का पावर 2, कॉमा लिखना ना भूलेंगे, कॉमा का मतलब अलग घर का है, ये अलग अलग घर का सदस्य है, ठीक है सब। अब क्लियर हो गया। HCF निकालना है, कैसे HCF निकलेगा, देखिए 2 कॉमन सब इसमें आप सभी में, तो कॉमन ले लिया, पावर इसका छोटा वाला लिखेंगे 4, हो गया आंसर। देखिए सारा आप कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करो, और मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। और भी, ये तो पहला क्लास बेसिक था, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक क्लास में पूरा कंप्लीट कराना पॉसिबल नहीं है, इसको 2-3 बार रिपीट करके देखें तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने स्पीड बता दिया, तो 2-3 बार रिपीट करके देखें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आप अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। इसमें चूंकि सर्वर स्पेस कम होता है इसलिए मुझे स्पीड चलना पड़ता है, क्योंकि सर्वर में स्पेस हम लोग का जो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो आपको भी देखने में क्या होगा, बोरिंग लगेगा, और आपको भी समझ में तो आ ही जाता है जनरली, बट आपको ज़्यादा माने टाइम लेने से क्या होगा, टाइम का बहुत महत्व है। जितना कम समय में आपका सफलता मिले उतना ही अच्छा। मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू क्लास आप लोग इसी तरह से देखते रहे और सपोर्ट करते रहे, जिस तरह से लाइक कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब नए अगर हैं तो सब्सक्राइबर, अगर नए हैं तो अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा कि आपको कंटिन्यू आपको जो भी होगा, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो और लाइव देख रहे हैं तो आपको समझ ही रहे होंगे, तो आप इसी तरह से कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर जरूर करें, और आपका दिन शुभ हो, आप जल्दी से जल्दी सफल हो, मेरी यही कामना है। मैं यही चाहूँगा। थोड़ा नॉइस है यहाँ ज़्यादा इस कारण से, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं लाइव क्लासेस में तो थोड़ा सा आ रहा होगा, साइड बैकग्राउंड साउंड जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बट क्या किया जाए, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू देखेंगे कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।